हेलो दोस्तों। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि पीएफ विड्रॉल के प्रोसेस के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, तो वो वीडियो आ चुका है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ विड्रॉल प्रोसेस के बारे में। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पीएफ विड्रॉल मेनली दो टाइप से हो सकता है। एक, जब आप अनएम्प्लॉयड है। दूसरा, जब आप एम्प्लॉयड है लेकिन फिर भी आप प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाना चाहते हैं। देखिए केस 1, जहाँ पे आप अनएम्प्लॉयड है, अभी आप अपने पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपका डेट ऑफ एग्जिट जो मेंशन रहेगा पीएफ के पोर्टल पे, वो डेट और जिस दिन आप पीएफ का क्लेम सबमिट कर रहे हैं वो डेट, इन दो डेट के बीच में मिनिमम 60 डेज मतलब कि 2 महीने का गैप होना चाहिए, तभी आप अपना जो पीएफ का पैसा होगा वो विड्रॉ क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम सबमिट करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपका जो पैसा रहेगा वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये हो गया पहला केस। दूसरा, जब भी आप एम्प्लॉयड है लेकिन प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाना चाहते हैं। देखिए, इस केस में विड्रॉल से पहले आपको एक काम करना होगा। अगर आप 2-3 इंस्टीट्यूशन में काम कर चुके हैं तो आपको एम्प्लॉयर 1 और एम्प्लॉयर 2 का जो पीएफ का पैसा रहेगा वो अपने प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफ़र करवाना होगा। उसके बाद आप अपना पासबुक डाउनलोड करके देख लीजिएगा आपका टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ। क्योंकि अगर आप अनएम्प्लॉयड नहीं है, मतलब कि एम्प्लॉयड है और अपना प्रीमेच्योर विड्रॉल करवाना चाहते हैं पीएफ का, तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशन का कुछ परसेंट, लगभग 75% तक विड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए आपको अपना पासबुक डाउनलोड करके देख लेना होगा कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ है और उसी का लगभग 75% तक आप विड्रॉल क्लेम कर सकते हैं। देखिए, पीएफ विड्रॉ करने से पहले कुछ बातें ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे कि पिछले 1-2 साल में बहुत से बैंक का मर्जर हुआ है जिसके लिए आईएफएससी कोड का चेंज हुआ है। तो आपका बैंक का आईएफएससी कोड सेम है या फिर चेंज हुआ है वो आपको देख लेना है। उसके बाद आपका आधार अपडेटेड है कि नहीं, मतलब कि आपका आधार का डिटेल्स, आधार पे जो नाम है और पीएफ के पोर्टल पे जो नाम है, मतलब कि बाकी का डिटेल्स, केवाईसी डिटेल्स जो है वो आधार के साथ मैच हो रहा है या नहीं, और आपके आधार के साथ फ़ोन नंबर लिंक्ड है या फिर नहीं, और आधार पे जो फ़ोन नंबर लिंक्ड है वही फ़ोन नंबर पोर्टल पे भी लिंक्ड है या नहीं। ये बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि यू कैन नॉट क्लेम द पीएफ विड्रॉल ऑन द पोर्टल थ्रू ऑनलाइन इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड 60 डेज ऑफ वेटिंग पीरियड फ्रॉम योर लास्ट वर्किंग डेज एज पर पीएफ नोट। मतलब कि जो कि मैंने पहले भी कहा कि आपका जो डेट ऑफ एग्जिट रहेगा और जिस दिन आप क्लेम कर रहे हैं पीएफ, उस 2 डेट के बीच में मिनिमम 60 डेज मतलब कि 2 महीने का गैप होना चाहिए। उसके बाद एक और पॉइंट जो कि है, इफ़ पीएफ टेन्योर इज लेस देन 6 मंथ यू कैन क्लेम ओनली पीएफ नॉट ईपीएस, मतलब कि आप सिर्फ और सिर्फ पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकेंगे, पेंशन का पैसा विड्रॉ नहीं कर सकेंगे अगर आपका पीएफ का टेन्योर 6 महीने से कम है। दूसरा, अगर आपका पीएफ का टेन्योर 9 साल 6 महीने से ज़्यादा है तब भी आप सिर्फ और सिर्फ अपने पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकेंगे। अगर पेंशन का पैसा विड्रॉ करेंगे तो उसके लिए आपको स्कीम सर्टिफिकेट लेना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ब्राउज़र ओपन करके सर्च करना है ईपीएफओ। उसके बाद सबसे पहला जो लिंक रहेगा उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ये फर्स्ट वाला लिंक जो है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जो पोर्टल ओपन होगा वहाँ पे नीचे सर्विस जो सेक्शन है, यहाँ पे आपका मेंबर पासबुक, यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद एक ऐसा पेज आएगा, यहाँ पे आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल रहेगा
मतलब कि यूएएन नंबर, पासवर्ड और जो कैप्चा रहेगा वो फिल करके लॉगिन कर लेना है और उसके बाद आप अपना पासबुक डाउनलोड कर सकेंगे। वो डाउनलोड करके आपका कंट्रीब्यूशन कितना है वो चेक कर लेना है। उसके बाद आप फिर से ईपीएफओ सर्च कीजिए और मेंबर होम यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा जहाँ पे आपको अपना लॉगिन क्रेडेंशियल डाल के फिर से लॉगिन कर लेना है। जैसे कि आपका यूएएन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा सब कुछ डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे एक तरफ आपको आपका इन्फॉर्मेशन दिखेगा, पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन रहेगा वो आप चेक कर लीजिए ठीक है कि नहीं, और अपना जो आधार, फ़ोन नंबर, बैंक डिटेल्स है वो एक बार वेरीफाई कर लीजिए। ज़रूर वेरीफाइड होना चाहिए सब डिटेल्स। उसके बाद आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपके आधार पे जो फ़ोन नंबर है वो अभी आपके पास अवेलेबल है कि नहीं और वो एक्टिव है कि नहीं। चेक करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ टैब है, यहाँ पे आप ऑनलाइन सर्विस यहाँ पे आएंगे और क्लेम जो टैब है वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन रहेगा, एम्प्लॉय का नेम, फादर्स नेम, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डिटेल्स रहेगा। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट, ये ज़रूर मेंशन होना चाहिए। डेट ऑफ एग्जिट और जिस दिन आप क्लेम सबमिट कर रहे हैं इन दो डेट के बीच में मिनिमम 2 महीने का गैप होना चाहिए, तभी आप अपना पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड और बैंक का अकाउंट डाल लेना है। आईएफएससी कोड डालने से पहले ज़रूर चेक कीजिए ये अपडेटेड है कि नहीं, और बैंक अकाउंट का लास्ट 4 डिजिट जो रहेगा वो यहाँ पे इस बॉक्स पे डाल के वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करने के बाद आपको कुछ ऐसा मैसेज शो होगा जो कि एक तरह का डिक्लेरेशन है कि आप अपना डिटेल्स चेक कर चुके हैं, बैंक का डिटेल्स सही है। उसके बाद यहाँ पे येस कर दीजिए। यहाँ पे ये वेरीफाइड होने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो यहाँ पे वेरीफाइड लिखा आएगा। उसके बाद आप प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे आपका सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा। अगर आपने कुछ भी गलती किया है तो यहाँ पे शो होगा कि नॉट एलिजिबल फॉर ऑनलाइन क्लेम, और जो कॉज रहेगा वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे बोला गया है कि आपका डेट ऑफ क्लेम और डेट ऑफ एग्जिट का बीच में 2 महीने का गैप नहीं है, इसलिए आप विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एलिजिबल है तो यहाँ पे कुछ ऐसा मैसेज शो होगा और आपको दिखा देगा कि एलिजिबल फॉर पीएफ एंड पेंशन विड्रॉल, मतलब कि आप पीएफ और पेंशन दोनों ही विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ ऐसा पेज आएगा जहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है आपको पीएफ विड्रॉ करना है या फिर ईपीएस विड्रॉ करना है या फिर दोनों ही विड्रॉ करवाना है। सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए हम यहाँ पे दोनों विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसके लिए लास्ट वाला जो ऑप्शन है पीएफ एंड पेंशन विड्रॉल वहाँ पे क्लिक कीजिए और आप अपना नीचे अपना जो एड्रेस रहेगा, स्टेट रहेगा, सिटी रहेगा, पिन कोड रहेगा वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स है, वहाँ पे टिक करके गेट आधार ओटीपी कीजिए। गेट आधार ओटीपी करने के बाद कभी कभी ये होता है कि आधार का साइट डाउन रहने से ओटीपी आने में कुछ देर हो जाता है। 2-3 बार ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। ओटीपी आने के बाद ओटीपी डाल दीजिए और ओटीपी वैलिडेट कर दीजिए। वैलिडेट होने के बाद थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद आपको कुछ ऐसा फॉर्म दिखेगा जहाँ पे ऊपर की तरफ लिखा हुआ होगा कि आपका जो पीएफ का क्लेम है वो सबमिट हो चुका है और आप ये फॉर्म डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। तो आप अपने पीएफ का विड्रॉल का क्लेम सबमिट कर चुके हैं। उसके बाद आपका पीएफ का विड्रॉल का स्टेटस क्या है वो जानने के लिए फिर से आप होम पेज पे आ जाइए। उसके बाद
ऑनलाइन सर्विस और ट्रैक क्लेम स्टेटस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा जहाँ पे आपको आपका करंट स्टेटस क्या है वो दिख जाएगा, जो कि कुछ ही दिन में लगभग 30 दिन के अंदर अंदर आपका जो फील्ड ऑफिस रहेगा वहाँ से आपका सेटल कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी जानने को मिला तो ज़रूर